देखिए, मैंने अभी मीडिया में बाइट में भी बोल दिया। मैं तीन चार बातें जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन के लोग ये बात कान खोलकर सुन लें। हम डरने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। बहुत दुख की बात है कि रात ही हमारे जो पीआईएल को मैनेज कर रहे थे, क्योंकि सरकार के पास सारे आंकड़े रहते हैं, हमारे साथी थे वो, रात हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, पुलिस का फोन आया। और देखिए हमारी शालीनता देखिए, मना कर सकते थे पुलिस को कि हम नहीं आएंगे। हरप्रीत जी को फोन आता है पुलिस स्टेशन से कि आपको आना है बात करने के लिए। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उनको बोला गया 5 मिनट का समय, आप आ जाइए और बात करके चले जाएंगे। और उसके बाद पता चला अभी तक भी उनको छोड़ा नहीं गया है। ना तो उनको अरेस्ट किया गया है, ना कोई अरेस्ट मेमो दिखाया गया है, ना कोई एफआईआर उनके खिलाफ है, ना कोई कंप्लेंट है। उनको थाने में पूरी रात बिठा करके रखा गया और अभी भी वो थाने में ही है। और जब उनसे पूछा जा रहा है पुलिस वालों से, तो कह रहे हैं बस अभी छोड़ रहे हैं, बस अभी छोड़ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है पीआईएल लगाने के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो सारी मैनेज कर रहे हैं। और हमारी एक लीगल टीम भी वहां लगी हुई उनको मैनेज करने के लिए। उसी में थोड़ा हमें यहाँ आने में भी विलंब हुआ, क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि इस समस्या को दबा देंगे। जैसे घर में खरपतवार उगा है तो कारपेट बिछा देंगे, तो कारपेट बिछा देने से वो खरपतवार खत्म नहीं होगा, वो कारपेट फाड़ के निकल आएगा। सरकार को ये समझना पड़ेगा समस्या बहुत गंभीर है। और जंतर मंतर अभी मैं होकर गया है, जंतर मंतर पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बोल दिया गया धारा 144 लगी हुई है, हम आपको आने नहीं देंगे। अरे हम क्या मांग कर रहे थे? हम ये थोड़ी कह रहे धरना करना है, प्रदर्शन करना है। हमने कहा हम सिर्फ सिग्नेचर कैंपेन करना चाहते हैं, लोग आएंगे। बल्कि मैंने दिल्ली से बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, हमने कहा था दिल्ली एनसीआर के लोग आए और सिग्नेचर करें। उस पर भी सरकार तैयार नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से आकर के सिग्नेचर भी कर पाए। तो बताइए एक डेमोक्रेसी में और क्या विकल्प हमारे पास रह गया? हम लोग सरकार की सारी बात मानने को तैयार है, पुलिस वालों की सारी बात मानने को तैयार है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको हम कानून को तोड़ रहे हैं। हर कानून का पालन कर रहे हैं, हर नियम का पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और इसके बाद भी देखिए आप, जंतर मंतर पर 3,500 से ज्यादा लोगों ने पिछले 2-2.5 घंटे में सिग्नेचर कर दिए हैं। और अभी भी लगातार सिग्नेचर चल रहे हैं। 1,000 से ज्यादा लोग अभी मैं जब होकर आया तो वहां सिग्नेचर कर रहे थे। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, समस्या बहुत गंभीर है। और ये कोई पैसे देकर पेड़ बुलाए गए लोग नहीं है। आप ये देख रहे होंगे, ये डाटा रखा हुआ है हमारे पास, पिछले एक सप्ताह में जो लेटर आए हैं उनको कंपाइल करके यहाँ रखा गया है। 20,000 से ज्यादा लेटर हैं। ये लोगों ने अपनी समस्याएं लिखी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हम भेजने की कोशिश करेंगे। पीआईएल में लेटर भी लगे ताकि पता चले सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि कितने लोग परेशान हैं। और लोगों की समस्याएं समझिए, सुनिए, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का साधन नहीं है, कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा और बैंकों ने घर सील कर दिया, बच्चों को घर से निकाल दिया। अब जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, कम से कम उन बच्चों के सर पे छत तो रहने दो यार। इतनी तो नाइंसाफी मत करो। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ करते हैं, अंडर राइट करते हैं, हेयर कट करते हैं, उन्हें लीन पीरियड देते हैं, अलग अलग तरह से राहत देते हैं। एक नौकरी करने वाले को, व्यापारी को, मजदूर को, पत्रकार मित्र को, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कमाई का साधन ना रहा हो, कमाई कम हो गई हो, उसे भी थोड़ी राहत दे दो यार। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जिस नियम के आधार पर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, उन्हें राहत देते हैं। कोई नियम होगा, बिना नियम के नहीं देते होंगे, उसी नियम के आधार पर दे दो। नियम आपने बनाया, आप देखो कौन सा नियम है, हमें क्या मालूम कौन सा नियम है। सुभाष चंद्र जी का आपने देखा, उनका 48,000 करोड़ का लोन था। 48,000 करोड़ में से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। 37,000 करोड़। अब हमारे साथ जो लोग जुड़े उनका कितना कर्जा है? हमारे साथ 90%, 95% लोग ऐसे हैं जिनका कर्जा 10 लाख रुपए की रेंज का है। मैं कहता हूं 10 लाख तक का ही माफ कर दो, 1 लाख तक का माफ कर दो, कम से कम कुछ तो राहत दे दो यार। कम से कम लोग मरे नहीं। क्या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री इतनी भी इंसानियत नहीं रखते हैं कि उनको लेटर लिखकर हमने अपील की कि आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि टीवी पर आकर के, आप वैसे भी बार बार टीवी पर आते हैं, आपको अपना चेहरा चमकाना बहुत पसंद है, एक बार और आ जाइए, आकर बोलिए, जनता से अपील कर दीजिए, सिर्फ इतनी अपील 10 सेकंड की कि कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। क्या प्रधानमंत्री इतना भी नहीं बोल सकते? इतनी सी अपील नहीं कर सकते प्रधानमंत्री कि कर्जे के कारण कोई मरे नहीं? वैसे तो बोलते हैं 140 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है, तो क्या जो लोग कर्जे के कारण मर रहे हैं वो उनका परिवार नहीं है? वो लोग जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया जा रहा है, समूह लोन के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और महिलाएं जो कोई काम धंधा नहीं करती हैं उन्हें पहले लोन दिया जाता है, और जब वो लोन नहीं चुका पाती हैं तो उनको बुलाया जाता है कि आइए हम आपसे लोन वसूल कर लेंगे। उन्हें गलत कामों में धकेला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए। हमारी बहन यहाँ बैठी होंगी, कोमल है, वो इसको लीड कर रही है, वो महिलाओं से मिल रही है, बात कर रही है, और जब वो महिलाओं से बात करती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से महिलाएं अपनी व्यथा बता रही हैं। और कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गया है कि ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है।
हर बड़े से बड़ा व्यापारी अलग अलग माध्यमों से राहत लेकर निकल जाता है। आपने कभी देखा नहीं होगा किसानों की तरह, जैसे किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, व्यापारी बॉर्डर पर बैठे हो आकर के। आपने नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती है, उन्हें कोई जंतर मंतर पर आकर सिग्नेचर कैंपेन नहीं चलाना पड़ता, उनका लोन कैसे माफ हो जाता है? और कोई तो नियम होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना नियम के किया जा रहा है, वो नियम केवल अमीरों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये सरकार को समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। अभी चंद्रू साहब ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश ने, मुझे लग रहा है कि वो सरकार की नाक में नकेल डालने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही नाक में नकेल डालने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज पीआईएल लगाई जा रही है, जो लोग सिग्नेचर कर रहे हैं उनके सिग्नेचर भी लगाए जा रहे हैं, जो लोग सिग्नेचर नहीं कर पाए, मीडिया के माध्यम से बात जानकारी सबको देना चाहता हूं, अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाए तो बिल्कुल मत घबराइए, हम आपके राज्य की राजधानी में कार्यक्रम करेंगे या आपके राज्य में किसी सुटेबल जगह पर बुलाएंगे। प्रशासन अलाउ नहीं करेगा तो जैसे आज हमने सिग्नेचर कैंपेन कराया वैसे करेंगे, अगर अलाउ कर देगा तो बड़ा कार्यक्रम करके करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड ब्लॉक करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब ही नहीं हम ये कर नहीं सकते। हमारे साथ 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये 15 लाख लोग नहीं है, ये 15 लाख परिवार है। और ये कौन सा परिवार है? 90% व्यापारी परिवार है। एक व्यापारी परिवार 10-10, 20-20 लोगों से कनेक्ट रहता है। अगर ये सब लोग सड़कों पर उतर आए तो आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी साहब, आप जेलों में रख नहीं पाएंगे हम लोगों को, इतने लोग हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप जंतर मंतर रोक देंगे, आप हमें कार्यक्रम नहीं करने देंगे, हमारे व्यक्ति को डिटेन करके रख लेंगे। अभी हमारे उड़ीसा के साथी हैं, उड़ीसा के प्रदेश प्रभारी असरजानी भारती जी, आज भी वो जेल में है। 3 दिन पहले पता चला दिल्ली में कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, उनको उठा लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और अभी उनकी आज बेल के लिए प्रक्रिया चल रही है। कल भी हमने प्रयास किया। उससे पहले हमारे वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं, यहाँ पर शायद होंगे भी, फरहाद मलिक भारती जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1 हफ्ता उनको बिना बात ही जेल में रखा गया। कर क्या रहे थे? बस ये अपील कर रहे थे कर्ज के कारण कोई आत्महत्या ना करे। मतलब सरकार कहती है ना तो हम लोगों को बचाएंगे, और अगर आप बचाएंगे तो आपको भी नहीं बचाने देंगे। बताइए, ये डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती यार, इसको प्रजातंत्र नहीं कह सकते। कुछ भी कह लीजिए, प्रजातंत्र नहीं हो सकता। जो काम मैं कर रहा हूं, जो हमारी टीम काम कर रही है, ये काम सरकारों का था, सरकार को ये काम करना चाहिए था। लोगों की जान बचाने का काम सरकार का, हमारा काम थोड़ी है। हम एक संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं संस्था के माध्यम से क्यों कर रहे हो आप? संस्थाएं ये काम नहीं करती हैं, आप तो राजनीति कर रहे हो। और तो राजनीति करना कोई गुनाह है क्या? कोई पाप है राजनीति करना? और अगर आपको लग रहा है राजनीति करना जरूरी है तो हम राजनीति भी करके दिखा देंगे। और हमने सभी सांसदों को पत्र लिख करके पूछा था, देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजे गए थे, उनसे पूछा गया था आप बताइए जनता की कर्जा मुक्ति पर आपकी राय क्या है। ज्यादातर सांसदों ने कोई जवाब नहीं दिया, और कई सांसदों के जवाब भी आए तो ढुलमुल जवाब है, हाँ अच्छा मुद्दा है, हाँ इस पर बात करनी चाहिए, मैं इस पर तार्किक रूप से सहमत हूं। ये क्या बात हुई भाई? हमने कहा था हम सदन में मुद्दा उठाइए, सदन में मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। और कई सांसद तो इतनी बेशर्मी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, दोबारा जनता आपको सदन में भेजेगी नहीं। क्या कह रहे हैं? बेशर्मी की हद देखिए सांसदों की। सांसद कहते हैं हम जनता की कर्जा माफी के लिए, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, हम जनता की कर्जा माफी के लिए सदन में नहीं गए हैं, हम तो अमीरों के लिए काम करेंगे, जनता की कर्जा माफी के लिए हम काम नहीं करेंगे, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। एक सांसद कहते हैं, गुजरात के हमारे यहाँ साथी बैठे होंगे, राजेश्वर ब्रह्मट भारती जी गुजरात के प्रभारी हैं, उनकी लोकसभा के सांसद क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आपको इतना ही शौक है जनता की कर्जा माफी का तो आप सांसद बन जाओ, सदन में जाकर कर्जा माफ कर दो। अरे हमारा काम सांसद बनना है क्या? हम सांसद क्यों चुनते हैं, हम विधायक क्यों चुनते हैं? ताकि वो हमारे देश की समस्याओं के समाधान करे और हम अपना घर चलाएं। अब आप चाहते हो कि हम जाकर के सदन में बैठ जाएं, ये क्या चैलेंज हो भाई? आपको पता है कि हम साधारण लोग हैं, हम साधारण लोग सांसद विधायक बनने लायक नहीं है, इसलिए आप चैलेंज कर रहे हो ना। लेकिन देश की जनता को ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर जनता अपने पे आ गई तो जनता ही सदन में चली जाएगी, फिर ये मत कहना कि क्या हो गया, एक बड़ी क्रांति हो जाएगी देश में। और मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया के साथियों को बता रहा हूं, अपने साथियों को बता रहा हूं, देश एक क्रांति के मुहाने पर खड़ा हुआ है। जिस तरह के काम किए जा रहे हैं ये कहीं से भी देश हित में नहीं। अपने मित्रों को हर तरह से राहत दी जाए। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा आपके सामने आ गया है, उसमें खुलकर आ जाएगा। एसबीआई जब लिस्ट डालेगा तो पता चल जाएगा किस कंपनी ने कितना पैसा दिया था, वो बॉन्ड किसने कैश किया था, और उस कंपनी को बदले में क्या राहत सरकार के द्वारा दी गई। बट वो अलग मुद्दा है, हम उस पर बात नहीं करते। वो सरकारें काम करती हैं, सब सरकारों के काम करने के ढंग लगभग एक जैसे होते हैं। हमारा तो एक मुद्दा है जनता की कर्जा मुक्ति, और जनता की कर्जा मुक्ति से पहले हम रुकने वाले नहीं है। चाहे किसी तरह का भी लोन हो,
चाहे गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, और अगर व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा, उसे राहत दी जानी चाहिए। या तो उनका लोन माफ कर दिया जाए, और अगर लोन माफ नहीं हो सकता तो कम से कम उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए, ताकि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाए। वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, अभी भाई साहब ने एक सवाल किया कि कई फ्लैट है ऐसे, बिल्डर का लोन चल रहा है, लेकिन बिल्डर ने तो वो किसी और को दे दिया है। अब व्यक्ति लोन भरता जाएगा, कहां से भरेगा भाई? कम से कम उनको उसका, अगर जो उनका फ्लैट है उसका अगर उनको कब्जा दे दोगे, वो रहता रहेगा तो लोन भर देगा। समस्या क्या है? सरकार इन बातों पर बात करने को तैयार नहीं है। सरकार को तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, धर्म, जाति, इस पर बांटना है। और इसलिए मैंने कहा वो आएंगे चुनाव में, अभी आने वाले ना चुनाव, 2024 के चुनाव में वो आएंगे, एक ही सवाल पूछना, किसी भी पार्टी का नेता हो, क्या तुम जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? अगर वो समर्थन नहीं करता है तो क्लियर बोल देना, हम आपका साथ नहीं देंगे। जब नेताओं ने, सांसदों ने कह दिया कि हमने जनता की कर्जा माफी का ठेका नहीं ले रखा, तो क्या जनता ने ठेका ले रखा है नेताओं को नेता बनाने का, सांसदों को सांसद बनाने का? जनता भी तय करेगी कि उसने ठेका नहीं ले रखा है। अगर नेता जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो अब जनता भी नेताओं का साथ देने वाली नहीं है। और अगर लगेगा, जरूरत पड़ेगी, तो हम एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी तैयार कर रहे हैं। मैंने जंतर मंतर से ही बोला था, जब हम लोग जंतर मंतर पर मुलाकात की थी, हमने दिसंबर में 16 दिसंबर को, तो राजीव जी को जिम्मेदारी दे दी थी एक पॉलिटिकल विंग बनाने की, उस पर काम करने की। उस पर काम चल रहा है, वो पैरेलली काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। हम उस मुद्दे के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा तो एक मुद्दा है, इसका समाधान कर दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। अगर नेता चाहते हैं हम ये सब ना करें, हम राजनीति ना करें, हम नेताओं के खिलाफ ना बोले, मैं उन्हें समाधान भी बता रहा हूं, जनता की कर्जा मुक्ति का निर्णय ले लो। अभी भी समय है, निर्णय ले लो, क्योंकि अगर समय रहते निर्णय नहीं लोगे तो कल को बहुत दिक्कत होने वाली है। जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है। बहुत लगा दिया आपने, बहुत समय लग गया, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। ऑलरेडी जितना समय लगा दिया गया भी बहुत ज्यादा है। जुलाई 2022 से हम लोग काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सोचिए, सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। उन बहन बेटियों का, उन महिलाओं का जिनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है कर्जे कारण, उनका तो कोई संख्या ही नहीं है सरकार के सामने। तो सरकार को लगता है ये हो ही नहीं रहा है। गांव गांव जाके देखिए, जो गांव से प्लान हो रहा है, उसका प्लान का एक बड़ा रीजन ये है कि महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है, और वो व्यक्ति जिसकी घर की बहन बेटी के साथ व्यभिचार किया जाता है, वो फिर गांव में रहना नहीं चाहता, वो गांव छोड़ देता है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। जितनी ज्वलन समस्या दिख रही है, समस्या उससे ज्यादा बड़ी है। सरकारों को समझना पड़ेगा, गंभीरता को भी समझना पड़ेगा, समाधान भी करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से यही प्रयास कर सकता था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरा अभियान निःशुल्क चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने के लिए हमारे एडवोकेट्स ने जो काम किया, जो फाइलें बनाई, जो डाटा बनाया, कोई चार्ज किसी से नहीं लिया गया है, कभी लिया भी नहीं जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी सिग्नेचर कैंपेन को हम आज से लॉन्च कर रहे हैं, और अब ये हमारा टारगेट है 20 करोड़ सिग्नेचर हमें करवाने, और देश के राज्य की हर राजधानी में हम लोग कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद राज्यों से नीचे जाकर के हम विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, ग्राम स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। सरकार को पता तो चलना चाहिए कितने लोग एक्चुअल में सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं। सरकार को अपनी गलती माननी पड़ेगी, चाहे आज माने, कल माने। जितना देर करेंगे उतना उन्हें नुकसान होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी हमें और भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी जाना है, और हमारे जो वॉलंटियर आए हुए हैं पूरे इंडिया से, उनसे भी हमें संवाद करना है। सुबह से वॉलंटियर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करूंगा। कई मीडिया के साथी ऐसे हैं जो बाइट ले जाते हैं लेकिन बाद में चलाते नहीं है, भाई उनका भी आभार, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ जाते हो यही बड़ी बात है। क्योंकि रामला मैदान में आपने देखा लाखों की संख्या में लोग आए। मैं नाम नहीं लूंगा एक चैनल का, उसने दिखा दिया कि जी 75,000 लोग थे मात्र। पहली बात तो 75,000 मात्र नहीं होते, 75,000 होते हैं। और कोई बड़ी बड़ी पार्टियों की रैलियों में भी 75,000 लोग नहीं आते। तो एक व्यक्ति अपने बलबूते 75,000 लोग ले आया, उसकी तारीफ तो क्या करनी, बोलते मात्र 75,000 लोग थे। वहां लोग जो थे उनसे पूछे ना, वो बताएंगे पैर रखने की जगह नहीं थी साहब। लाखों लोग आए थे और लोग लगातार आ रहे थे, जा रहे थे। और कोई हम झूठ नहीं बोल रहे, जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ आंखों के सामने। आज हमने शांतिपूर्ण कार्यक्रम किया, हमने प्रशासन का हमेशा सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन प्रशासन को बस ये बात बोलना चाहूंगा कि आप रात को 10 बजे 11 बजे बताएंगे कल परमिशन नहीं मिलेगी, भाई ऐसा नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम जनता को बोल दें कल मत आना। फिर भी हमने प्रयास किया। हरप्रीत जी ने सभी ग्रुपों में डाला, मैंने भी सभी ग्रुपों में डाला। मैंने सुबह घर से निकलने से पहले रील डाली ताकि लोगों को पता चल जाए भाई मत आइएगा। फिर भी आप देखिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और पुलिस वाले कह रहे हैं हैरान होकर के
ये कहां से रहे हैं? अरे हमें क्या पता कहां से आ रहे हैं, हमने तो फेसबुक बताया था भाई हम ये कर रहे हैं, आ जाओ। अब वो कह रहे हैं आपने तो बोला था 200-300 लोग आएंगे, 3,500-4,000 लोग तो सिग्नेचर करा के जा चुके हैं। मैंने कहा भाई हमसे ज्यादा गिनती तो आप गिन रहे हो, जब 2,500 हुए तो 3,500 बता रहे हो, अब 3,500 हो तो कह रहे 6,000 हो गए। मैंने भाई दे दो वो बाकी वाले सिग्नेचर का है। पता नहीं प्रशासन ज्यादा काउंटिंग करता है, हमें तो इतनी काउंटिंग नहीं आती भाई। और भाई ज्यादा संख्या क्या दिखा रही है कि लोग परेशान है। और किसी से पूछिए तो सही, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे उसको ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया गया होगा, किराए पर भाड़े पर बुलाया गया होगा। ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ नहीं है साहब, ये देश की परेशान जनता है। और अभी देश की जनता को नहीं बुलाया गया है, ऐसा नहीं बुलाया नहीं जा सकता, किसी भी दिन हम आह्वान कर देंगे और देश की जनता सड़कों पर आकर बैठ जाएगी। और मैं देश की जनता को भी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, तैयार रहिए, क्योंकि कहते हैं ना चमड़ी मोटी हो जाती है तो जल्दी से समझ नहीं आती सत्ता में बैठे लोगों को, तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। शांतिपूर्ण रहेंगे, लेकिन उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो उतरेंगे। हम कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैंने पहले भी कहा था, हमारा कोई व्यक्ति जाकर के जबरदस्ती किसी का घर खाली नहीं कराएगा, किसी बैंक पर कब्जा नहीं करेगा, बैंक वाले को मारेगा नहीं, बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन रिकवरी वालों को भी ये नहीं करने देंगे। ये नहीं चलेगा कि रिकवरी वाला जाए और किसी के साथ गाली गलौज करे, किसी की बहन बेटी के साथ दुराचार करे, इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। सर मेरा एक सवाल है जी, टोटल कितना लोग हैं, टोटल लोगों के एक साथ में आप जो अभियान चला रहे हैं, लेकिन आपने बैंकों के चेयरमैन को भी लिखा, जो भी बैंक है सेंट्रलाइज प्राइवेट बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जितने लोग जुड़े, 15 लाख लोग जुड़े हैं हमारे साथ अभी तक 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उन 15 लाख लोगों की जानकारी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी, वित्त मंत्रालय को भेजी, आरबीआई को भी जानकारी भेजी, बैंकों से भी संवाद करने की कोशिश की गई। टोटल अमाउंट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बनता है उन लोगों का जो हमारे साथ जुड़े। सरकारों को बताया भी मैंने पैसा कहां से आएगा। बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, उसका अमाउंट है लगभग 2.5 लाख करोड़, जो सरकार ने बताया। तो 1.5 लाख करोड़ देना है, 2.5 लाख करोड़ ऑलरेडी है, तो दे दो यार, देके खत्म कर दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जब कोरोना के समय में प्रधानमंत्री की केयर करने के लिए एक फंड बनाया था, पीएम केयर फंड, तो प्रधानमंत्री की केयर करने के लिए फंड बन सकता है, तो जनता की केयर करने के लिए क्या डेब्ट रिलीफ फंड नहीं बन सकता? एक ऐसा फंड बना दो कि जो कर्जे में है उसमें हर महीना 100 रुपया 200 रुपया डाले, और जितना पैसा आया उस महीने में उनसे जनता का कर्जा जितनों का माफ हो सकता है उतना का माफ कर दो। कुछ एनबीएफसी कंपनियां भी डालें, कुछ सीएसआर फंडिंग भी डालें, प्राइवेट कंपनियां भी डालें, गवर्नमेंट वाले भी डालें, तो एक साल में देश की जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। सरकार की नीयत ही नहीं है करने की। सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप राहत देते हैं, उनका लोन माफ कर देते हैं, तब क्या बर्डन नहीं पड़ता सरकार पर? सरकार के लोग बोल रहे हैं, सरकार के समर्थक बोल रहे हैं सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे भाई सरकार अपनी जेब से थोड़ी लोन माफ करेगी। 15 लाख करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया, वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। बैंकों में किसका पैसा है? आपका, हमारा पैसा पड़ा हुआ है। तो उनका लोन माफ करते समय तो आपको दिक्कत नहीं आती है, आम जनता की दिक्कत आती है। और अगर नहीं कर सकते तो मैं सरकार को एक नई चेतावनी दे रहा हूं, या तो जनता का कर्जा माफ कर दीजिए, वरना जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने लोन राइट ऑफ अंडरराइट किया है वो पैसा वापस लिया जाएगा, और उन उद्योगपतियों से वापस वसूला जाएगा, उन नेताओं से वसूला जाएगा जिन नेताओं ने इस तरह की राहत उद्योगपतियों को दी होगी। जनता का पैसा आप उद्योगपतियों को देंगे, लेकिन जनता के पैसे से जनता को राहत नहीं देंगे, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।